यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। यानी परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल जब भी दुआ किया है परमेश्वर ने सुना है। शमूएल एक ऐसा व्यक्ति है, कोई पासबान का बेटा नहीं है, लेकिन एक विश्वासी का लड़का था। बचपन से माँ की गोदी में खेला गया और माँ ने सिखाया दुआ करना, और वो दुआ किया करता था और उसे एली याजक के पास छोड़ दिया गया और वो परमेश्वर का संदूक के पास लेटा करता था, वहाँ दिया जलाया करता था। उसका यही काम था। और बाइबल कहती बालकपन से यहोवा उससे खुश था और यहोवा उसको बात करना शुरू किया। जब बड़ा हुआ शमूएल एक ऐसा भविष्यवक्ता बना, ऐसा न्यायी बना कि लोग थर थर कांपते थे, उससे डरते थे कि शमूएल मित्र भाव से आया है या लड़ाई के मनसा से आया है। सभी लोग कांपते थे। क्यों? वो जब दुआ करता था परमेश्वर बादलों को माफ कीजिएगा, बीच बीच में फोन कॉल्स आ रहे हैं इसलिए हमें फोन काटना भी पड़ रहा है। तो शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, वो जब दुआ करता था परमेश्वर उसके शब्द को नीचे गिरने नहीं देता था, क्योंकि वो दुआ करने वाला व्यक्ति था, आग लगाने वाला व्यक्ति था। शत्रुओं ने, आप जब पढ़ेंगे 7 अध्याय में पहला शमूएल की किताब में, वहां पर शत्रुओं ने आक्रमण किया, इजरायली लोग परेशान हो गए। तब इजरायली लोगों ने बोला शमूएल दुआ करना बंद मत करना। और जब उसने दुआ किया, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने आकाश में मेघों को लाया और मेघों को ऐसा गरजा दिया कि बाकी लोग तितर बितर होकर भाग गए। एक प्रार्थना का जीवन चाहिए। सुबह उठिएगा, दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, रात सोने के लिए होती है। परमेश्वर का विषय में सोचने का भी होता है, उससे पूछने का होता है। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही 2 ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया और रात पर प्रभुता करने के लिए चांद और तारों को बनाया है। लेकिन हमको समय निकालना है प्रियो। परमेश्वर को धक्का मत मारिए, धकेल रहे हैं, वो सही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से कहता है कि शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, उसका परमेश्वर शब्द नीचे गिरने नहीं देता था। देखिए 10 पद में लिखा है, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिश्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़काहट के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। देखिए शमूएल का शब्द परमेश्वर नीचे नहीं गिरने देता। यदि आप भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर आपका भी शब्द नीचे गिरने नहीं देगा, लेकिन उसे उठा लेगा। परमेश्वर बोलेगा स्वर्गदूत के काम पे लग जाओ, मेरा बंदा दुआ करा उसे मेरे पास लेकर आओ, उसकी दुआ को, और ये प्रतिफल भी लेके जाओ, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाओ, उसे प्रेजेंट करो। यानी कहने का मतलब है प्रिय, आपको और मुझे दुआ करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और शास्त्र वचन कहता है लूका की किताब 2 अध्याय 36 पद में, वहां पर एक औरत है, लूका 2 अध्याय उसका 36 पद में, और आशेर के गोत्र में से हन्ना पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी। यानी कि 7 साल तक पति के साथ रही और फिर उनका पति प्रभु में सो गया। और 84 साल तक से विधवा थी, लेकिन बाइबल कहती वो भविष्यवक्तनी थी, प्रार्थना और उपवास किया करती थी, लेकिन मंदिर को यानी परमेश्वर का भवन को छोड़ती नहीं थी। आज कितने लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन तमाम सुनने वालों से कहता है कि हमें फास्टिंग और प्रेयर में रहना चाहिए। शैतान के गाल पे तमाचा मारने के लिए उपवास प्रार्थना करना ही होगा। लेकिन बाइबल कहती है ये महिला 84 साल से विधवा थी, यानी कि 84 साल से विधवा और 7 साल तक पति के साथ रही। नहीं मालूम बाइबल कि उसके पति को क्या बीमारी है और क्यों वो बच नहीं पाया, बाइबल नहीं जिक्र कर रही, लेकिन 7 साल तक रही। उसके बाद उसका पति शांत हो गया और वो 84 साल से विधवा थी। विचार कीजिए, वो चाहती दूसरा शादी कर सकती थी,
वो चाहती कहीं भी जा सकती, लेकिन उसे मालूम है दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजेगा जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और वो उपवास और प्रार्थना करती, उसको जरूरत क्या है, क्यों उपवास प्रार्थना करी थी? उसको मालूम है आने वाली बातों के लिए मुझे फास्टिंग और प्रेयर करना ही होगा ताकि परमेश्वर प्रकट करे। और बाइबल उसका विषय में कहती है, और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हम उपवास में कैसे जाएंगे प्रियो? हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल में वायदा किया कि आपको मैं एक बेटा दूंगा, लेकिन 25 साल लगा दिए कि बंदा रहता है कि नहीं विश्वास में, और वो विश्वास में कायम रहा। रोमियो का किताब 4 अध्याय में आप उसको देख सकते हैं। निराशा में भी उसने आशा रखा है। आप और मैं निराशा में भी आशा रखें और प्रार्थना करते रहे, जब तक मिल नहीं जाता है तब तक बोलते ही रहे। बाइबल में एक उदाहरण है, ऐसे 2-3 उदाहरण है। वहां पर एक महिला आती है राजा के पास, और राजा के पास बोलती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लेकिन राजा बोलता नहीं, तो न तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, न किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, लेकिन ये महिला आकर मुझे बार बार बोलती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। अब मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे नाक में दम कर देगी। और आखिर बाइबल कहती है राजा न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी इंसान की परवाह करता था, लेकिन फिर भी उसके गिड़गिड़ाने पर उसका न्याय चुकाया है। तो आपका और मेरा परमेश्वर गिड़गिड़ा के यदि आप और मैं प्रार्थना करेंगे तो क्या नहीं सुनेगा? वो सुनेगा, प्रतिफल देगा। लेकिन आप और मैं प्रार्थना करने वाले बन जाए। तो अब्राहम को 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने बेटा दिया, और बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा। तब परमेश्वर ने बोला अब्राहम मोरिया पहाड़ पर, मोरिया देश में जाना, और तेरे इकलौते बेटे को, इकलौते का मतलब होता है उसके बाद कोई दूसरा बेटा नहीं है, एक ही है। पहिलौटे का अर्थ होता है पहला, और इकलौते का उसके बाद कोई संभावना नहीं है। इकलौते बेटे को वहां पर जाना और होम बलि करके चढ़ा देना, यानी मुझे बलिदान करके उसे चढ़ा देना। बाइबल कहती है अब्राहम ने उस बात को माना। और बाइबल ये नहीं बोलती कि वो दोपहर को गया, वो शाम को गया, लेकिन बाइबल यहां पर यदि आपके पास उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 3 पद को हम देखें, सो इब्राहिम बिहान को यानी सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। सवेरे उठा है, ऐसा नहीं दोपहर में उठा है। यहां परमेश्वर ने बोला है ठीक है बलिदान चढ़ाए तो ठीक है, दोपहर तक जाएंगे या दुआ करेंगे, परमेश्वर अपना मर्जी बदल दे, ऐसा नहीं। वो तड़के उठा। लेकिन बाइबल कहती है 3 दिन का सफर था, वो एक ही दिन में नहीं चला गया। यात्रा करते करते उसे 1 दिन बीता। अभी कहां रात रुका हमें नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल बताती है 3 दिन का सफर लगा उसे वहां तक पहुंचने में, मोरिया पहाड़ पर, उस देश में। और लकड़ी भी लेकर गया। उसे अब्राहम को अच्छी तरह मालूम है होम बलि के लिए लकड़ी होना जरूरी, जबकि परमेश्वर ने लकड़ी का नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है अपने बच्चे को बलिदान कर दे, लेकिन उसे मालूम है आग भी चाहिए, छुरी भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए और लकड़ियां भी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर। और बाइबल कहती है लकड़ियों को चीरा, इसका मतलब कुल्हाड़े से फाड़ा होगा अलग अलग, ताकि आसानी से वो जलने लग जाए। और लेकर गया। बाइबल कहती 3 दिन लगा उसे वहां पहुंचने में। 1 दिन चलते चलते मेरे ख्याल से खाना बांध के लेकर गया होगा, पानी भी लेकर गया होगा, क्योंकि रास्ते में जाना, एक भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और कहीं रात रुकना है उन्हें मैदान में ही, और खाना खाना है, पानी पीना है। 1 दिन की यात्रा तय करी, खत्म करी, फिर दूसरे दिन फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन वहां पर पहुंचा है, तड़के उठा है। बच्चे को कुर्बानी देने के लिए सुबह उठना है।
परमेश्वर को देने के लिए सुबह उठना है। परमेश्वर हमारा कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन चाह रहा है तुम्हारा समय मुझे चाहिए। बाइबल कहती, नीति वचन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान बोलता है, नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, यानी गरीब हो जाएगा। आप जब भी बाइबल खोले तो वहां पर लिखा हुआ है तड़के तड़के, भोर भोर भोर, हर जगह में लिखा हुआ है। उत्पत्ति का किताब से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक जाएंगे तो सब में लिखा है भोर का समय। इसलिए प्रियो याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है, जब तक यहोवा निकट है उसे पुकारो, जब वो मिल सकता है उससे दुआ करो। आपको और मुझे दुआ करना है, प्रार्थना करना है, सुबह सुबह उठना है। रात को भी हमारे साथ में परमेश्वर का दास थे और सुबह सुबह उठ गए, लगभग 4 या 5 बज रही थी, हम लोग उठ गए। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, मैं जैसे उठा दुआ करने लग गए, वो भी उठे दुआ करने लग गए। और सुबह हमें लगभग 6 बज गए थे, 6 या 7 बज गए थे। जब हमने आपस में आंखें खोली, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, प्रेज़ द लॉर्ड बोला, क्योंकि हमको नहीं मालूम है हम कितना बजे उठे, लेकिन जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वो पाते हैं, रहस्यमय बातें। इसलिए गवर्नमेंट अधिकारी भी या एथलेटिक्स जितने भी हैं, वो दौड़ने के लिए दोपहर को नहीं जाते हैं, शाम को नहीं जाते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुबह की ताजी हवा रहती है, उसमें शुद्ध हवा होती है, इसलिए दौड़ने के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, दोपहर को नहीं जाते हैं। जबकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन फिर भी सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं, यानी चलने घूमने फिरने जाते हैं। सुबह सुबह लोग बोलते हैं सुबह का सफर बहुत अच्छा होता है, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, सुबह का सफर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। उसके साथ समय बिताएं। हम क्या सोचते हैं कि वो फालतू आदमी है, वो फालतू है, हम उसको समय नहीं दे रहे। वो फालतू नहीं है। अगर वो व्यस्त हो गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सुनना। हम कितना भी पुकारें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कैसे जवाब देगा। फिर वो बोलेगा, अरे रुकना, आता हूँ, मुझे उसकी प्रार्थना सुनना है, वो आराधना कर रहा है, मुझे सुनना है, कितना समय से तुझे इंतजार कर, थोड़ा लाइन में आ। कई बार परमेश्वर हमसे ये उम्मीद नहीं करे प्रियो, इसलिए समय निकालें। नौकरी के लिए आज समय निकालते हैं, नहाने के लिए समय निकालते हैं, मोबाइल के लिए समय निकालते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं, वॉशरूम जाने के लिए समय निकालते हैं, मूवीज़ के लिए समय निकालते हैं, फेसबुक खोलकर या इंस्टाग्राम में जाने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए समय निकालते हैं, पर यीशु मसीह के लिए क्यों समय नहीं निकलता? इसका मतलब उसके बेकार हम समझ रहे हैं। जैसे कपड़े में धूल लग जाती है और झटक देते हैं, वैसे यीशु मसीह को समझ रखा है। नहीं प्रियो, हमें उसे ढूंढना है, उससे मिलना है, सुबह सुबह उसे मुलाकात करे। बाइबल साफ रीति से हमें कहती है। देखिए, कुछ वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भजन संहिता का किताब 46 अध्याय उसका 4 पद को हम देखें, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में, उसके भवन में आनंद होता है। ये नदी कोई और नहीं है, ये पवित्र आत्मा का नदी है। यदि आप प्रार्थना करने वाला होगा, वो पवित्र आत्मा का नदी आपके करीब में आएगा, जहाँ पर आनंद और खुशी घर में रहती है। हालेलुया। यदि आपके घर में आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो इस पवित्र आत्मा का नदी का आह्वान करें। और ये कैसा होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। बिना प्रार्थना के वो आता नहीं है। यानी कि जब हम बोलेंगे वेलकम पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है, वो आने के लिए तैयार होगा। और यदि उसे बोलेंगे ही नहीं, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। एक व्यक्ति घर के बाहर खड़ा रहता है, यदि हम उसे नहीं बोलते कि आप अंदर आए, तो वो बोले कैसे लोग हैं, मुझे बोलते भी नहीं कि अंदर आओ। हम ऐसे विचार करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? एक नदी है जिसकी नहरों से, यहां पर नहर लिखा है, लेकिन बाइबल को जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है नदी। उसकी नदी, जो एक नदी है, वो पवित्र आत्मा का नदी है। और पवित्र आत्मा का नदी जब हमारा जीवन में है, आपको टेंशन नहीं होगा, आपका जीवन में आनंद होगा।
आपका जीवन में खुशी होगा, क्योंकि हम उसमें